बोलो श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैदिक पूजा पाठ में। तो दर्शकों, इस वीडियो के दौरान मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस प्रकार हुआ था भगवान श्री कृष्ण का विवाह माता रुक्मिणी के साथ। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि राजा परीक्षित आचार्य सुखदेव से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, मुझे ये तो पता है कि मेरे प्रभु का प्रथम विवाह भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी से हुआ है, लेकिन राक्षस विधि से हुआ है, क्योंकि मनुष्य स्मृति में लिखा गया है ऋत्वा छित्वा च भृत्वा च क्रोशन्तिं रुदतिं गृहात् रसय्या कन्या हरणम राक्षसो विधिरुच्यते। क्योंकि मार काट करके रोती बिलखती हुई कन्या का हरण करके लाना ये तो राक्षस विधि है। तो गुरुदेव, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मेरे प्रभु का प्रथम विवाह राक्षस विधि से हुआ है, तो कृपया करके आप मुझे कथा विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, राजा सेद भीष्म को नामा विदर्वादी पतिर्महान तस्या पंचा भवन पुत्रा कन्ये काचा वराननः। कि विदर्भ देश के अधिपति हैं श्री भीष्मक जी महाराज, जिनके रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली नाम के 5 पुत्र हैं, और इन सबसे छोटी है एक बेटी जिसका नाम है रुक्मिणी। और आए दिन इनके यहाँ नारद जी महाराज आते रहते हैं और श्री कृष्ण की महिमा का गान गाते रहते हैं। और जब से रुक्मिणी ने सुना मन मोहन का गीत, तब से मन में बस गई श्याम सुंदर की प्रीत। और जब से माता रुक्मिणी ने श्याम सुंदरता के बारे में सुना, तो मन में निश्चय कर ले कि विवाह तो श्याम सुंदर से ही करेंगी, क्योंकि कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवः कुलमिच्छन्ति मिष्ठान्नमितरे जनः। क्योंकि कन्या वर के रूप को देखती है, माता धन को देखती है, पिता नाम को देखते हैं, और परिवार वाले कुल को देखते हैं, और बाकी बरातियों को तो भोजन से ही मतलब होता है। दंपति रूप ही मातु धन पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाहे भोजन चहते बरात। तो माता रुक्मिणी तो मन में निश्चय कर ले कि विवाह तो श्याम सुंदर से ही करेंगी। और ये बात इनके पिता भीष्मक जी महाराज को पता चली थी, उन्हें भी बहुत बढ़िया लगी। लेकिन रुक्मिणी का जो बड़ा भाई रुक्मी था, वो भगवान से बड़ा द्वेष करता था और बोला, पिताजी, उस भगोड़ा कृष्ण के साथ बहन का विवाह कर दे, जिसके ना कुल का पता, ना माँ का पता, ना बाप का पता, ना खानदान का पता। ऐसे भगोड़े से हम अपनी बहन का विवाह कर दे। था पहले नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाया है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया है। ऐसे अनजाने लड़के को हम अपनी भगनी दे डाले, ना कुछ उसकी प्रभुता ही पड़े, हम अपनी नाक कटा डाले। और बोला, पिताजी, आप बहन जी के विवाह के बारे में चिंता मत कीजिए, उसका विवाह हम अपने हिसाब से करेंगे, अपने सखा शिशुपाल के साथ, और वो परसों ही बारात लेकर आएगा। भीष्मक जी महाराज बोले, बेटा इतनी जल्दी? रुक्मी बोला, पिताजी आप कुछ बोलिए मत, बस देखते रहिए। और धूमधाम से विवाह की तैयारी होने लगी। लेकिन अब इधर माता रुक्मिणी बड़ी परेशान है और अपनी सारी समस्या अपनी भाभी को जाकर बता दी। भाभी बोली, क्या द्वारिकाधीश को ये बात पता है कि तुम उनसे प्रेम करती हो? तो रुक्मिणी माता बोली, उन्हें पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ। तो भाभी बोली, तो देर किस बात की, लिख दो फटाफट संदेश। तो माता रुक्मिणी ने फटाफट एक संदेश लिखा और एक ब्राह्मणों के हाथों द्वारिकाधीश के पास भिजवा दिया। ब्राह्मण देवता द्वारिका पहुंचे, सीधा भगवान के महल के भीतर प्रवेश किए। भगवान अपने सिंहासन से खड़े उठकर
ब्राह्मण देवता को अपने सिंहासन पर बिठाए, चरण धुले, सुंदर भोजन कराए, कुशल मंगल पूछने के बाद आने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण देवता बोले, प्रभु, भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी का संदेश लेकर आया हूँ। भगवान बोले, तो पढ़कर सुना दो। तो ब्राह्मण देवता बोले, प्रभु, आपका निजी पत्र है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। भगवान बोले, मेरी कोई भी बात ब्राह्मणों से छुपी नहीं है, इसलिए आप संकोच छोड़िए और पत्र पढ़कर सुना दीजिए। तो ब्राह्मण देवता पत्र पढ़कर सुनाने लगे कि भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी लिखती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेण हरतोऽंगतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थनावं त्वय्यच्युता विशति चेत्तम पत्रपं मे। कि एक कन्या के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि जिस वर को ना तो उसने कभी देखा है और ना उससे कभी मिली है, तो उसके लिए संबोधन क्या लिखे। तो ऐसे में माता रुक्मिणी दो संबोधन लिख रही है। पहला लिख रही है, हे भुवन सुंदर, और दूसरा लिख रही है, अच्युत, च्युते नास्ति स्वरूपा इति अच्युता। जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता वही अच्युत है। तो भीष्मक नंदी तो माता रुक्मिणी लिखती है, श्रुत्वा गुणान, कि हे भुवन सुंदर, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि मैंने आपको कभी देखा नहीं है और ना आपसे कभी मिली हूँ। मैंने तो सिर्फ आपकी महिमा का गान सुना है, और जब से आपकी महिमा का गान सुना है तो मेरा चित्त आपके वश में हो गया है। चाहे जिस तरह से देखा जाए, कुल में, धन में, शील में, ऐश्वर्य में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसे में भला ऐसी कौन कुलवती नारी होगी जो आप श्री का वर्णन नहीं करेगी। यदि आप ये सोचो कि ये अपने घर वालों को क्यों नहीं बता रही है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरा भाई रुक्मी आपसे बड़ा द्वेष करता है और वो मेरा विवाह अपने सखा शिशुपाल के साथ कराना चाहता है। और अब समय भी बहुत कम है, वो परसों ही बारात लेकर आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आप जैसे सिंह को समर्पित हो चुकी हूँ। यदि शिशुपाल जैसे भेड़िए के साथ मेरा विवाह हो गया तो ये ऐसी बात होगी जैसे किसी शेर का भोजन भेड़िया छीन कर ले जाए। हे गोविंद, मैं कल तक आपका इंतजार करूंगी। यदि आप नहीं आए तो मैं आपके चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल जैसे भेड़िए के साथ विवाह नहीं करूंगी। इसलिए आप आए और वीरता का शुल्क देकर मेरा हरण करके ले जाएं। मृग संग गए तब ध्यान न था, मृगया मृगी की कुछ घात करेगी रजनी चरदा लगा हरि है, हरि की हरनी हद पार करेगी। यदि नाथ नाए तो याद रहे प्रभु की प्रभुता पर धूरी पड़ेगी, प्रभु की प्रभुता पर धूरी पड़ेगी। और पत्र लिखते लिखते माता रुक्मिणी सोचती है, यदि इनका आने का मन हो गया तो ये सोचेंगे कि इतने लोगों के बीच में मैं तुम्हारा हरण कैसे करूंगा। तो माता रुक्मिणी पत्र में लिखती है कि मैं इसकी भी व्यवस्था कर दे रही हूँ। तो माता रुक्मिणी क्या व्यवस्था कर रही है, लिखती है, अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधो त्वामुद्वयी कथमितिं प्रवदाम्युपायां पूर्वेद्य रसति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयत। कि हमारे यहाँ कुल की एक रीति है कि विवाह से पूर्व कन्या गौरी पूजन के लिए जाती है और उस समय उसके साथ गिने चुने ही अंगरक्षक रहते हैं, और आप उस समय आए और वीरता का शुल्क देकर मुझे ले जाएं। और हे गोविंद, मैं पुनः आपसे कह रही हूँ, यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ब्राह्मण देवता पत्र पढ़कर प्रभु को सुनाए और बोले, प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान बोले, ब्राह्मण देवता, जितना भीष्मक नंदिनी मुझसे प्रेम करती है उससे ज्यादा मैं उनसे प्रेम करता हूँ।
ब्राह्मण देवता बोले, तो प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो भगवान बोले, ब्राह्मण देवता, अब आज्ञा आज्ञा का समय ही कहाँ बचा है। और भगवान ब्राह्मण देवता को रथ में बिठाए और तुरंत विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर के लिए चल दिए। बलराम जी को खबर मिली कि कन्हैया अकेले कहीं चले गए हैं। तो पता लगा तो एक ब्राह्मण विदर्भ देश से संदेश लेकर आए हैं। तो बलराम जी समझ गए, जरूर राजकुमारी ने संदेश भेजा होगा। और बलराम जी भी पीछे पीछे सेना लेकर चल दिए। भगवान कुंडिनपुर में पहुंचे और ब्राह्मण देवता से बोले, जाकर राजकुमारी को सूचना दे दो कि कल मंदिर में मिलेंगे। और अब इधर माता रुक्मिणी बड़ी चिंतित है और सोच रही है कि द्वारिकाधीश क्या सोचेंगे, वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे। और अभी तक ब्राह्मण देवता भी संदेश लेकर नहीं आए हैं। ऐसा सोच ही रही थी कि ब्राह्मण देवता पहुंच गए और माता रुक्मिणी बोली, क्या बोले द्वारिकाधीश? ब्राह्मण देवता बोले, बोले क्या, साथ लेकर आया हूँ। और माता रुक्मिणी इतनी प्रसन्न हुई मानो जो लक्ष्मी एक बार ब्राह्मणों के पास से चली गई थी, वो पुनः ब्राह्मणों के पास आ गई। और जब शिशुपाल को पता चला कि कृष्ण भी आया है, तो वो बड़ा दुखी हुआ कि ये मायावी यहाँ क्यों आया, जरूर विवाह में कोई विघ्न करेगा। जरासंध बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं तो सही। प्रातः हुई, माता रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए गई और सखियां मंगल गीत गा रही हैं। माता रुक्मिणी मंदिर में गई, गौरी मैया का पूजन की। अब मूर्ति तो सामने माँ गौरी की है, पर उसमें दिख श्याम सुंदर रहे हैं। प्रार्थना कर रही है, नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतान युतां शिवां भूयात पतिर में भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। कि हे जगदम्बा माँ, ऐसी कृपा करो कि मुझे नंदनंदन श्याम सुंदर ही पति रूप में प्राप्त हो। और माता ने आशीर्वाद दिया, मन जाहि राचे हो मिला ही सोबारो सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शीला स्नेह जानत रावरो मनु जाहि राचे हो मिलाहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शीला स्नेह जानत रावरो। माता ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें नंदनंदन श्याम सुंदर ही पति रूप में प्राप्त होंगे। और माता रुक्मिणी गौरी पूजन करके मंदिर के बाहर निकली और मंदिर के बाहर देखा कि बड़े बड़े भीड़ों की भीड़ लगी हुई है। और अब माता रुक्मिणी सोचती है कि इस भीड़ में द्वारिकाधीश कौन से होंगे, और जिसकी ओर दृष्टि उठाकर देख लेती, पेतु उच्छितो गदा रथत स्वागथा विमूढ़ा, वो अपने रथ हाथी घोड़े से नीचे गिर जाता कि हाय मैं कितना, और कहने लगता कि हाय मैं कितना सुंदर हूँ, मुझे राजकुमारी ने देख लिया। तभी भगवान ने माता रुक्मिणी को इशारा किया, इधर हूँ। और तुरंत माता रुक्मिणी का हाथ पकड़े और रथ में बिठा लिए और चल दिए। सैनिक बोले कि देखो कितनी सुंदर जोड़ी है। एक बोला, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? तो दूसरा बोला, राजकुमारी की रक्षा के लिए। तो राजकुमारी कहाँ है? वो तो कृष्ण ले गया, मारो इसको। और कुछ भागते हुए रुक्मी को बताने के लिए गए। और जब शिशुपाल को पता चला कि पत्नी का हरण हो गया है, तो वो अपनी आंखों में काजल लगा रहा था और पूरे मुंह और काजल पूरे मुंह में पोत लिया। और जो लक्ष्मी का पति बनना चाहेगा उसका यही हाल होगा। लक्ष्मी को माँ माने, बेटी माने, बहन माने, लेकिन लक्ष्मीपति तो सिर्फ नारायण ही है। और जब रुक्मी को पता चला कि कृष्ण ने मेरी बहन का हरण कर लिया है, तो वो संकल्प कर लिया कि अब मैं यादवों को इस पृथ्वी पर रहने नहीं दूंगा। और यदि मैं अपनी बहन को लेकर कुंडिनपुर वापस नहीं आया, तो कुंडिन न प्रवच्छामि, मैं कुंडिनपुर में लौटकर वापस नहीं आऊंगा। और रुक्मी का भगवान के साथ बड़ा युद्ध हुआ।
बलराम जी भी सेना लेकर पहुंच गए थे। भगवान को तनिक क्रोध आया और रुक्मी को खड्ग उठाकर मारने के लिए उद्यत हुए, तो माता रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिया और भगवान को दया आ गई और रुक्मी को दुपट्टे से बांध दिया और इसके दाढ़ी मूछ इत्यादि मूड दिए। बलराम जी बोले, अरे कन्हैया, तूने बाल बनाना कब से सीख लिया? लेकिन कन्हैया, असाधु इदम त्वया कृष्ण कृतम, ये तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि वपनम स्मश्रु केशानाम वैरूप्यम सुमिदो वधहा, कुरूप कर देना ये तो सुविदों का वध ही है, और अपने रिश्तेदारों के साथ भला ऐसा कोई करता है? और फिर बलराम जी माता रुक्मिणी को समझाए कि देवी, आप बुरा मत मानना, क्षत्रियाणामयम धर्मा, ये तो क्षत्रियों का धर्म ही है। भ्रातापि भ्रातृम हन्यात, राज्य के लिए, भूमि के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है। और इस प्रकार बलराम जी माता रुक्मिणी को समझाए और रुक्मी को भी छोड़ दिए। और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार रुक्मी वापस कुंडिनपुर लौटकर नहीं गया और वहीं एक भोजगत नाम की नगरी, जिसको आज हम सभी लोग भोपाल नाम से जानते हैं, वहां पर भोजगत नाम की नगरी बसाकर रहने लगा। और भगवान भी माता रुक्मिणी को लेकर महल गए और बड़ी धूमधाम के साथ प्रभु का प्रथम विवाह भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के साथ सुसंपन्न हुआ। बोलो श्री वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।